तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, और कॉन्साइज सेलिना बुक के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है फोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या है कहने का कि अगर ये मान लेते हैं फोर्स है, ये फोर्स कितना है 10 न्यूटन का है, और एक पॉइंट है पॉइंट ओ। तो ये जो दूरी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये है, मान लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम लोग डॉटेड बना देते हैं ताकि डिफरेंट लगे। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके बीच में दूरी हम लोग देखना पड़ता है ना फिर। तो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ इज व्हाट, लेट अस से डी। ठीक है, डी है। तो अब अगर हम लोग मोमेंट निकालना चाहें, मोमेंट अबाउट ओ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो 10 डी हो गया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये है 5 न्यूटन मीटर, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.5। और सिंस बाकी सारे जो क्वांटिटीज हैं वो एसआई यूनिट में है, तो ये भी जो आने वाला है वो एसआई यूनिट में ही आएगा। तो ये हो जाएगा मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि अ नट इज ओपन्ड बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं एक रेंच, मतलब रफली बनाएंगे। ये मान लेते हैं कि ये रेंच है, ठीक है, और ये जो रेंच है ये नट खोलने के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे नट बना लेते हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन, कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए होगा। तो कम से कम वाला फोर्स सबसे ज्यादा दूरी पे लगाते हैं तो मोमेंट ज्यादा मिलता है ना, तभी तो ज्यादा मिल पाएगा। तो हम लोग ये जो फोर्स है ना, मिनिमम फोर्स अगर हो तो वो सबसे ज्यादा दूरी पे लगाएंगे, तभी अच्छा होता है, तभी आसानी से ये काम करता है। अब यहाँ पे पकड़ के रेंच थोड़ी ना काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ी ना लगाते हैं फोर्स, यहीं पे लगाते हैं। तो मिनिमम फोर्स बोला है 5 न्यूटन, तो हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बना देते हैं ऐसे कि ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन का फोर्स है। और ये जो दूरी है, ये जो लेंथ है रेंच का, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोग को मोमेंट निकालना है तो मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसआई यूनिट में कितना है, तो ये है 0.1 मीटर, तो 0.1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये है इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर 1.27। ये फिगर है, और यहाँ पे जो एक्सल है ना, एक्सल मतलब क्या कि इसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है। ठीक है, ओ के अबाउट रोटेट करेगा। तो अ फोर्स एफ, यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स बी पॉइंट पे लग रहा है, और कैलकुलेट करना है सबसे पहले पार्ट में इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं ना। तो लाइन ऑफ एक्शन इस केस में भी बना देते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ऐसे होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम लोग डॉटेड बना देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं फिर, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग को मोमेंट निकालना है उस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो ये होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि ये पूरी लेंथ दी हुई है 2 मीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो रेडियस है, और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा आधा उसका। तो आधा हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर के बराबर।
तो अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ निकालना है पहला पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इस केस में 2 न्यूटन है, और तो न्यूटन नहीं लिखते हैं, ऐसे 2 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में 1 है। दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। अब देखो जो घड़ी होती है वो किस तरह मूव करती है, तो ये घड़ी का आर, मतलब कोई भी सुई ले लो, ये घड़ी की सुई है, तो ये ऐसे मूव करती है ना, इधर की तरफ जाती है फिर इधर की तरफ। तो ये जो मोशन होता है ना, ये वाला जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन, इस वाले मोशन को कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो ये फोर्स है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला फोर्स जो है वो इस व्हील को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा ना, ऐसे नचेने लगेगी ना व्हील। तो ये मोशन क्या है, ये वाला मोशन क्लॉकवाइज हो गया है ना, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ठीक, तो क्लॉकवाइज है। और एक और तरीका हो सकता है कि हमको पता है क्लॉकवाइज जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस लिख दिया रहता ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इस जगह -2 न्यूटन मीटर, तभी भी हम लोग आंसर वही मानते, -2 न्यूटन मीटर मतलब वो क्लॉकवाइज ही है, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए निकालना है। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी निकालते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है, और दूरी हो जाएगी ये, तो दूरी इस केस में ये तो डायमीटर हो गया ना, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर 2 मीटर है, तो 2 मीटर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर, सॉरी डिस्टेंस, इस केस में डायमीटर है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स है 2 और डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में 2 है, ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। और अब देखो अगर अभी भी जो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो फोर्स है इसको किधर की तरफ नचाना चाहेगा, इधर की तरफ ही नचाना चाहेगा सेम, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग क्लॉकवाइज लिख लेंगे। या फिर क्या कर सकते थे, या फिर जैसे मैंने बताया कि क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव भी तो बोलते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव लिख लेते और यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि ये डायग्राम गिवन है और ये एक रॉड है, और जो फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे वो 5 न्यूटन है और इधर 3 न्यूटन है, और ये जो दूरी है वो 2 मीटर है और ये जो दूरी है वो 4 मीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये बड़ा बनाया है, क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन है ना, तो इसलिए बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, तो बड़ा बनाया गया है, बढ़िया बात है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो वही बात हम लोग फिर से दोहराएंगे। क्या बोला है मैंने बोला है कि सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन बना लो। तो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का F1 का, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन, ठीक। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। और ये जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट लिया जाता है, फलक्रम के अबाउट, इसके अबाउट ये रोटेट होने वाला है, ओ के अबाउट रोटेट करेगा ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कितना दिया हुआ है, 2 मीटर तो दिया ही हुआ है ना। तो F1 से जो फिक्स्ड पॉइंट की दूरी है, मतलब O की दूरी है, वो है पाइवट पॉइंट की दूरी जो है वो है 2 मीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या, F1 लिखने का मतलब कि मोमेंट किसकी वजह से, F1 वाले फोर्स की वजह से। या फिर ऐसे फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना है नीचे F1 तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट वाला आंसर क्या है। इस केस में हो जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये D1 लिख लो, ठीक। तो D1 कितना है, D1 है 2 मीटर और F1 है 5 न्यूटन, तो 5 × 2 यानी कि 10 न्यूटन मीटर। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो रॉड है, ये रॉड है ना, और ये जो फोर्स है इसको इसके अबाउट किधर नचाने वाला है, ऐसे नचाने वाला है ना, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक तो ऐसे नाचती है और ये ऐसे नचाना चाह रहा है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे,
ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। तो ये हो गया आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट का क्या है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो देखते हैं, निकालते हैं पहले। ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ ये है, और इसको हम लोग डॉटेड बना देते हैं डिफरेंट दिखने के लिए। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना पाइवट पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल देते हैं पाइवट पॉइंट से। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस केस में 4 मीटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम लोग मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई D2। D2 इस केस में 4 मीटर है और F2 है 3 न्यूटन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 12 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में नाचने वाला है, यानी कि ये जो फोर्स है, इस रॉड पे जो फोर्स लग रहा है, ये रॉड को इसके अबाउट किधर नचाएगा, ऐसे नचाएगा ना। तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पूछ रहा है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्स अबाउट O। तो ये करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो थर्ड में क्या है, टोटल मोमेंट निकालना है ना, तो टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू, अब देखो अभी मैंने क्या बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं ना, और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा +10, तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, +10, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं तो -12 यानी कि -2 न्यूटन मीटर, या तो ये लिख लो। और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज ना, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो या फिर और आंसर में ऐसे और लिख लो, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों में से कोई भी लिख लो, दोनों आंसर जो है वो सही है, ठीक। तो ये हो गया आखिरी का पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग चौथे पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, और इनके बीच में जो दूरी है वो है 4 मीटर की, 4 मीटर की दूरी है। तो अब बताना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मोमेंट बताना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग कि कपल की तरह नहीं काम करेगा। कपल के केस में क्या होता है, दोनों बराबर बराबर होते हैं और कुछ कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, moment of these two couple of forces. तो this is equal to what, force into perpendicular distance between the two forces। इस केस में तो यही होता है ना, तो D। तो perpendicular distance between two forces कितना है, ये है ना perpendicular distance। देखो यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, तो ये तो perpendicular distance हुआ ना। और दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना देते हैं पहले। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस फोर्स का ऐसे है कुछ, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और इन दोनों को हम लोग डॉटेड बना देते हैं ताकि डिफरेंट लगे, ये से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इस केस में 4 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स जो होंगे वो कोई भी एक फोर्स ले लो, दोनों तो बराबर ही हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यानी कि 40 न्यूटन मीटर। और ये जो है ये किस सेंस में इसको रोटेट करने वाला है, ये जो है ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ना, ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं ना इसको, ऐसे। तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्लॉकवाइज, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तुम बताओ। हम लोग लिख सकते थे केवल -40 न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर 1.30 शोज
टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस जो है वो 10 न्यूटन हैं, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, वो है 50 सेंटीमीटर की, और दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ दोनों फोर्सेस का अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए भी कैलकुलेट करना है, अबाउट पॉइंट बी भी कैलकुलेट करना है, और अबाउट ओ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये मिडिल में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाना। तो ये डॉटेड बना दिया और जूम इन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ये हो गया, डॉट लाइन बन गई। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो भी हिंज पॉइंट से, सबसे पहले क्या पॉइंट लेना है, सबसे पहले जो पॉइंट लेनी है वो है ए। फर्स्ट पार्ट में क्या लेना है, ए। तो ए से इस परपेंडिकुलर इस वाले फोर्स की दूरी कितनी है, 0 है ना। इस वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी ए पॉइंट से कितनी है, एकदम उसी पे लाई कर रही है, यानी कि 0 है ना। तो 0 है दूरी, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 10 फोर्स जो कि है मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 है इस केस में। और देख लेते हैं कि इस वाले फोर्स की जो दूरी है, इस वाले फोर्स की जो दूरी है इस वाले पॉइंट से, क्योंकि सबसे पहले वाले में ए से भी निकालना है ना, तो ये जो दूरी है और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में दूरी कितनी है, उसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग लिखेंगे प्लस क्या, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। और देखो 50 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर में, तो 50 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीटर, ठीक है। और एक बात और कि अगर साइन जो है वो हम लोग नहीं ले रहे हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अंत में देखेंगे, लेकिन यहीं पे अगर हम लोगों को साइन के साथ लेना है तो क्या हो सकता है कि देखो इस वाले पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है वो इसको, ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को, मान लो ऐसे ये बॉडी है, तो इस बॉडी को कैसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा ना इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स। तो ये कौन सा है, ये है क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो मोमेंट होने वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे और नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा कितना, 0 माइनस 5, यानी कि -5 न्यूटन मीटर। इसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि या तो ये लिख लें, या तो लिख दें कि 5 न्यूटन मीटर और ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिख दे, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों सही आंसर है, ठीक। अब अगला, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट लेना है, तो इसके अबाउट ये वाला जो फोर्स है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जा रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम बी इज इक्वल टू, इस वाले फोर्स के वजह से, इस वाले फोर्स, इस वाले 10 की वजह से 0 है दूरी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0, और इस वाले, इस पॉइंट से इस वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी कितनी है, इतनी है ना, ये है 50 सेंटीमीटर, यानी कि क्या, यानी कि 0.5 मीटर। और देखो कि ये जो बॉडी है ये, या इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर ये वाला फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे नचाएगी ना, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, ये ऐसे नचा रही है ना, तो ये क्लॉकवाइज हुई ना। तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो है ये माइनस में आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, माइनस में आता है। ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 5, यानी कि -5 न्यूटन मीटर, ठीक। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेम चीज लिख सकते हैं, 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या, कि अबाउट पॉइंट ओ बता दो, अबाउट पॉइंट ओ बता दो।
तो मान लेते हैं कि ये बॉडी है, मान लेते हैं कि ये जो है ये बॉडी है। तो अब देखो ये जो है पॉइंट ओ के अबाउट अगर निकालना होता तो क्या होता कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो कपल की तरह नहीं काम कर रहे हैं। ये देखो ये ऐसे फोर्स लग रहा है और ये ऐसे फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोग को पता है। ठीक है, तो कपल की तरह निकालो या फिर अलग अलग निकाल लो। इसके अबाउट इस वाले फोर्स का दूरी और इसके अबाउट इस वाले फोर्स का दूरी, कपल में भी तो वही करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस केस में अब ये कपल की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओ विल बी इक्वल टू एनी वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोज टू फोर्सेस। जब बराबर होते हैं तभी ये करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते हैं। बराबर है ना दोनों फोर्सेस, तो इसीलिए ये केस लगा रहे हैं। कपल कब होता है, कपल जब दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तभी होता है। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो इस केस में फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस केस में 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी लिखा नहीं है मैंने, तो हम लोग सेंस देखना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में ये नचा रहा है फोर्सेस, दोनों फोर्सेस जो हैं। तो सोचो ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों जो है वो ऐसे नचाना चाहेंगे ना बॉडी को, और ऐसे क्या होता है, ये तो क्लॉकवाइज होता है, तो हम लोग ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिख देंगे। दोनों तरीके हैं लिखने के, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया 6th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर का स्टीयरिंग व्हील बना देते हैं ऐसे, और बोल रहा है कि इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसे रोटेट होना चाह रहा है वो। और जो फोर्सेस लग रहा है, दो फोर्सेस लगेंगे ना, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो ये क्या है, ये कपल फोर्सेस है। एक हाथ हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एक हाथ हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ऐसे नचेगा स्टीयरिंग व्हील। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फोर्सेस लगा देंगे। एक फोर्स जो है वो यहाँ पे लगाएंगे ऐसे नीचे के डायरेक्शन में, और एक फोर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ पे। ठीक, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और दोनों में जो वैल्यू है वो 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है। ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, अभी बताया है ना, डायमीटर जो है वो 0.5 मीटर है, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 0.5 मीटर की दूरी है। तो अगर हम लोग डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया ना हम लोगों ने, और कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट करना है ना कैलकुलेट। तो मोमेंट तो हम लोग पता है, ये इस केस में एक कपल है, तो मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ फोर्सेस। तो मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच की दूरी। तो एक बार हम लोग ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस फोर्स का है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस फोर्स का है, इनके बीच की दूरी क्या है, डायमीटर के बराबर है, तो यानी कि 0.5 के बराबर है। तो यहाँ पे d परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, तो 5 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 0.5 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक, आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर दिया रहता है बुक में। ठीक है, तो 2.5 न्यूटन मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर के बीच में ऐसे डैश भी बना देते हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीटर स्केल है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, रूल है, और वो पाइवटेड है मिड पॉइंट के अबाउट। ठीक है, बना देते हैं। तो ये जो है ये कुछ ऐसा मीटर स्केल है, मान लेते हैं ऐसा कुछ मीटर स्केल है। तो 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया बनते बनते, हाँ फिर से वही थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा क्या। ठीक, तो ये है मीटर स्केल।
तो ये जो है ये मार्किंग कहाँ से स्टार्ट है, मार्किंग इसकी 0 से स्टार्ट है और ये गई है 100 तक, ठीक, 1 मीटर का है, यानी कि सेंटीमीटर में मार्किंग है इसकी। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट से हिंज्ड है, ये यहाँ से वो है, मतलब इसका पाइवट पॉइंट ये है 50 वाला, बीच बीच से है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। हाँ, और क्या आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। 50 GF का फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब वजन है यहाँ पे। तो नीचे की तरफ हम लोग बना सकते हैं ऐसे एरो बना के, एक तरफ जो है वो बोल सकते हैं इधर 50 GF का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक। और वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अब सोचो, तुम खुद सोचो कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ नचाना चाहेगा, स्केल कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये फोर्स लग रहा है 50 GF का नीचे की तरफ, तो फोर्स तो ऐसा, स्केल तो ऐसा हो जाएगा, तो इधर की तरफ वजन डालेंगे ना, तभी तो ये बैलेंस करेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग कहाँ पे रखना है पड़ेगा, तो हम लोग बना देते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 100 GF जो है वो डाल रहे हैं, 100 GF। अभी हम लोग को दूरी नहीं पता है, तो दूरी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बी व्हाट, लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट द डिस्टेंस बी डी। तो हमको क्या चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल रखना है। हॉरिजॉन्टल क्या रखना है कि मूव ही ना करे, मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो स्केल है वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का हम लोगों ने पढ़ा है ना कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है 50 GF, ये जो स्केल को किधर की तरफ घुमाना चाह रही है, ऐसे की तरफ ऐसे घुमाना चाह रही है ना, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे फोर्सेस जो है वो एक ही फोर्स है ना, ये जो एंटी क्लॉकवाइज यही है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं टू कीप रूल हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग को रूल को हॉरिजॉन्टल रखना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ ACW लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, ACW मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ CW मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। जो भी फोर्सेस इस रूल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे उनका सम शुड बी इक्वल टू जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज मोमेंट घुमाना चाहेंगे, क्लॉकवाइज की तरह घुमाना चाहेंगे, उनका मोमेंट। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो फोर्स है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो इसका मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट तो हम लोग पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स कितना है, फोर्स जो है वो है 50 GF है, और कितनी दूरी है इसकी हिंज पॉइंट से, तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 50 ही तो है, 50 सेंटीमीटर। तो अभी देखो, अभी यूनिट नहीं खेलेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे भी लिख देंगे कि इसको किस में रख रहे हैं। तो इसको GF में रखे हैं और इसको 50 सेंटीमीटर में रखे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ठीक, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब कौन सा फोर्स जो है उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ये वाला जो 100 GF वाला जो फोर्स है उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ना। देखो ये जो फोर्स है, सोचो कि ये जो स्केल है ऐसे घुमाना चाहेगा ना इसको, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट में। तो इसका मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फोर्स है वो कितना है, ये है 100 GF का फोर्स, और दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम फल्क्रम पॉइंट या फिर फ्रॉम द पाइवट पॉइंट इज क्या है, D है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 100 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, D। और ये 100 जो है वो GF में है, और D जो आएगा वो किस में आएगा, D आएगा सेंटीमीटर में। बस यही पकड़ना था कि जो भी इधर रखे हैं वो इधर आना ही आना है। तो इसमें या तो कन्वर्ट कर लो, कि अगर KGF में लिखा रहता तो GF में कन्वर्ट कर लेते, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आना है, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था। तो अब हम लोग इसको कैंसिल वगैरह कर लेते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो 1 0, और या फिर ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, इसको 2 इसको कैंसिल कर लो और इसको 2 लिख दो, ठीक। ये 2 बार जाएगा, और 2 जब हम लोग डिनोमिनेटर में इधर भेजेंगे तो D कैलकुलेट हो जाएगा। D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो गया ना। सेंटीमीटर में आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, सेम यूनिट में आएगा ये दोनों, ठीक है।
और किधर रख रहे हैं हम लोग, राइट साइड में रख रहे हैं ना, तो ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, एक आंसर ये भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो और नीचे ही चला जाएगा, बैलेंस तो हो नहीं पाएगा। तो ये भी बताने की ज़रूरत है कि किधर हम लोग को रखना है। तो ये जो है ये किधर की तरफ रखा गया है, ये रखा गया है राइट साइड पे। ठीक, तो राइट साइड पे रखने पे ऐसे हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि ऑन राइट साइड, ऐसे ब्रैकेट में ऑन राइट साइड, राइट हैंड साइड। या फिर अभी तो हम लोगों ने ये तो बोला था नहीं ना कि ये इस डायरेक्शन इसी तरफ रखा गया है, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, ऐसे बेटर रहेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि लेफ्ट साइड पे ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन अपोजिट साइड एट 25 सेंटीमीटर ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, ये लिख देंगे तो बेटर आंसर बेटर है। ठीक, वो भी सही है ऑन राइट साइड। इस आंसर जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है ना, उस तरीके से राइट साइड बोल देंगे तभी भी सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बना के दिखाया है ना। तो अभी जो है इस वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। और ये सारा जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाए। और ये वाला जो वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो लाइक वगैरह कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि फ़िज़िक्स का सबसे पहले कंप्लीट किया जाए, और सारे जो कंटेंट है वो आने वाला है इसी चैनल पे, मैथ का भी, फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का नहीं पता, बायो का भी देख लिया जाएगा, और कंप्यूटर का। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।